आकाश आनंद के बारे में ये कहना है कि जिस प्रकार से पूरे देश में पार्टी के लोग माननीय श्री कांशीराम जी के जीते जी और उनके देहांत के बाद भी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे हैं, तो मैं भी ये चाहूँगी उसी प्रकार से पार्टी के लोग श्री आकाश आनंद के साथ भी हमेशा खड़े रहेंगे और इनका हर परिस्थिति में पूरा साथ भी जरूर देंगे। तो आकाश आनंद होंगे मायावती के सब कुछ, उत्तराधिकारी नहीं, क्योंकि उत्तराधिकारी मायावती ने क्लियर कर दिया कि कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मायावती ने तब कहा जब आकाश आनंद को उन्होंने अपनी पार्टी से निकाला और कहा कि कांशीराम की तरह वो किसी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई बहुजन मूवमेंट को क्षति पहुंचाए, परिवार बड़ा नहीं। और आकाश आनंद को उन्होंने कुछ महीनों पहले पार्टी से बाहर कर दिया था। लेकिन अब आकाश आनंद वापस लौट आए। आकाश आनंद वापस लौट कर आए तो 9 अक्टूबर के कांशीराम के पुनर्निर्माण दिवस पर जब ये रैली हुई और एक तरीके से 27 से पहले मायावती और बसपा को एकजुट करने वाली जो रैली हुई, उस रैली में आकाश आनंद आए। न सिर्फ बॉडी लैंग्वेज बल्कि मायावती ने मंच से ऐलान किया कि आकाश आनंद ही अब पार्टी देख रहे हैं और जनता से अपील की कि जैसा मोहब्बत उन्होंने कांशीराम के बाद पार्टी और उनको दी, वैसी ही मोहब्बत अब वो आकाश आनंद को भी दें। यानी कि मायावती ने अपनी जो टॉर्च है, मसाल है या गद्दी है, वो धीरे से आकाश आनंद की तरफ बढ़ा दी है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद भी बीएसपी की मूवमेंट से काफी हद तक जुड़ चुके, जो ये भी पार्टी के लिए अच्छे शुभ संकेत हैं। और अब ये यानी कि आकाश आनंद मेरे मार्गदर्शन व दिशा निर्देशन में अपनी पूरी लगन एवं मेहनत के साथ पार्टी को मजबूती देने में व पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे, जिससे पार्टी के लोगों में आए दिन इनके प्रति काफी लगाव व उत्साह भी बढ़ा है। ये भी पार्टी हित में अच्छी बात है, जिसे ध्यान में रखकर अब मेरा इनके बारे में, आकाश आनंद के बारे में ये कहना है कि जिस प्रकार से पूरे देश में पार्टी के लोग माननीय श्री कांशीराम जी के जीते जी और उनके देहांत के बाद भी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे हैं, तो मैं भी ये चाहूँगी उसी प्रकार से पार्टी के लोग श्री आकाश आनंद के साथ भी हमेशा खड़े रहेंगे और इनका हर परिस्थिति में पूरा साथ भी जरूर देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तभी समझ में आने लगा था जब आकाश आनंद की मायावती के साथ एंट्री होती है। वो आते हैं तो पीछे चल रहे होते हैं, लेकिन मायावती उन्हें धीरे से आगे करती हैं, खुद ये दूसरे नंबर पर दिखते हैं। यहाँ तक कि जब माल्यार्पण और पुष्पांजलि की बात आती है मूर्ति पर कांशीराम के, तो पहले मायावती करती हैं, उसके बाद आकाश आनंद करती हैं। सारे नेता बोल लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं आकाश आनंद और फिर बोलती है मायावती। लेकिन इस बार आकाश आनंद थोड़े बदले बदले नजर आते हैं। वो पहले की तरह यूं तेज तेज हाथ हिलाते हुए तेज तेज भाषण नहीं करते, बल्कि मायावती की शैली में कुछ पढ़ पढ़ के भाषण करते नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि मायावती ने जो उन्हें हिदायत दी थी उसका पालन हो रहा है और इसी की वजह से मायावती ने ऐसी घोषणा की। आपको बता दें कि 2022 के चुनाव के बाद 2023 के सितंबर में मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसके बाद आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश में एक अलग किस्म की लहर फूकी बसपा में। एक तगड़े भाषण के साथ बातचीत करने वाले आकाश आनंद को लेकर ये ख्वाब जगने लगा कि मायावती जो हैं वो आकाश आनंद के रूप में अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रही हैं और कोई नया युवा मिला है जो युवा को जोड़ेगा। लेकिन सीतापुर के एक भाषण के बाद मायावती ने उन्हें अपरिपक्व बता दिया, जिसमें उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था और उसके बाद उन्हें अपरिपक्व बताया गया। फिर आगे चलकर उन्हें पार्टी में सभी पदों से हटाया गया और उसके बाद पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। तब उन पर आरोप लगा कि वो अपने ससुर से अशोक सिद्धार्थ और पत्नी के कहे में आ रहे हैं। बाद में आकाश आनंद ने सार्वजनिक तौर पर मायावती से माफी मांगी और आकाश आनंद की वापसी हुई। कुल मिलाकर अब मायावती ने अपना बैटन आकाश आनंद को थमा दिया है। बारी 2027 की है। देखना यह है कि मृत पड़ी बसपा को आकाश आनंद कहां ले जाते हैं। विधायकों की संख्या 1 है। क्या बसपा दहाई का आंकड़ा छू पाएगी? क्या बसपा सरकार बनाएगी? ये सारे सवाल हैं और आकाश आनंद के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी। आपकी अपनी क्या राय है? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।